इस वीडियो में हम क्लास 10th का एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं केवल, जो अगर आप कर लोगे तो आसानी से पास हो सकते हो। ठीक है, तो पहले हिस्ट्री सेक्शन देखते हैं हम। हिस्ट्री सेक्शन में जो पहला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है वो है संवैधानिक राजतंत्र का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है एक। ठीक है, इसके अलावा यूरोप में नए मध्य वर्ग उदारवाद को कैसे देखते थे, एक ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र राज्य का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन है, दो नंबर के। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका इंपॉर्टेंट है। एक तो जोल्वेरियन का गठन क्यों किया गया। ठीक है, अब अगर हम 5 से 3 नंबर में क्वेश्चन देखें, 3 और 5 नंबर में, तो पहला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा करी, एक ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका इंपॉर्टेंट है कि नेपोलियन ने जो प्रशासनिक क्षेत्र में जो क्रांतिकारी सिद्धांत का समावेश किया, जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल व तर्कसंगत बना दिया, उसकी समीक्षा करना, यानी जो नेपोलियन ने क्या क्या काम करा था ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जर्मनी का एकीकरण आपका इंपॉर्टेंट है। इटली का एकीकरण क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है इसमें। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है, एक ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधान इंपॉर्टेंट है आपका। वियना संधि का क्वेश्चन आपका एक इंपॉर्टेंट है कि वियना संधि क्या थी। ठीक है, इसमें किस तरह का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा ये देखो 1815 में वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा औद्योगिकरण की वृद्धि ने किस प्रकार यूरोप के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बदल दिए, एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आपका 14 और 15 दोनों ही हैं, जिसमें कि राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की क्या भूमिका थी, हमसे ये पूछा गया है। और 19वीं शताब्दी में महिलाओं के चित्र किस प्रकार जो है वो राष्ट्रवाद के रूपक में परिवर्तित हो गए, ये क्वेश्चन आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये आपका यूरोप में राष्ट्रवाद के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको इसमें बता दिया है। अब मैं आपको भारत में राष्ट्रवाद का बताने वाली हूँ। राष्ट्रवाद का जो पहला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में किस प्रकार की नई आर्थिक स्थिति उत्पन्न करा, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितने भी आंदोलन हुए, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, ठीक है, खिलाफत आंदोलन हो गया, इन सारे आंदोलनों के बारे में आपको पढ़ना होगा अच्छे से। ठीक है, इसके अलावा अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से किस प्रकार अलग था, ये क्वेश्चन आता है आपका पेपर में। ठीक है, और वैसे इस चैप्टर में जितने भी आंदोलन हैं उनको आप ठीक से पढ़ लो। ठीक है, जैसे जलियांवाला हत्याकांड है एक आपका, असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में प्रभाव क्या हुआ उसका और वो क्यों शुरू हुआ। ठीक है, नमक यात्रा के बारे में पढ़ लो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके इसमें इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम सिविक्स में देखें, यानी राजनीति विज्ञान में हम देखें, तो इसमें आपके जो सत्ता में साझेदारी है उसमें जो 2 कहानियां हैं, बेल्जियम की कहानी और श्रीलंका की कहानी, वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से पढ़ लेना, एमसीक्यू में भी बनता है इसका क्वेश्चन और वैसे भी अलग से पूछा जाता है। ठीक है, बेल्जियम और श्रीलंका दोनों की कहानी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा आता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका आता है वो आता है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है कैसे। ठीक है, यानी सत्ता की साझेदारी का महत्व बताना है आपको, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके अलावा बेल्जियम सरकार ने अपनी जातिवादी समस्या का समाधान कैसे किया, ये आपका एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है, इसके कोई 2 कारण, ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है आपका, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है आपका। सत्ता के साझेदारी के 2 लाभ। ठीक है, और श्रीलंका और बेल्जियम का तो खैर मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन फिर भी श्रीलंका में जो गृह युद्ध क्यों छिड़ा और इसके क्या परिणाम हुए, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, और एक कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए कि बेल्जियम में और श्रीलंका में जो सत्ता का बंटवारा था वो किस तरीके से दोनों ने अलग अलग तरीका जो है वो अपनाया और किस तरीके से सत्ता में साझेदारी करी। अगला चैप्टर है संघवाद। संघवाद में आपका जो इंपॉर्टेंट है संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार के बीच में अंतर आपको याद कर लेना है। संघवाद के प्रकार कौन कौन से होते हैं ये आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, इसका क्वेश्चन पेपर में आता है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है एग्जाम के लिए। इसके अलावा भारत की भाषा नीति आप ठीक से पढ़ के जाओगे पेपर में। ठीक है, अब अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें इसमें तो वो आपका है संघवाद का क्या अर्थ है, ये पढ़ना है आपको अच्छे से। ठीक है, इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन में 1991 से पहले और बाद में केंद्र और राज्य के संबंध का विश्लेषण करना है। संघवाद की 4 विशेषताएं याद करके जाना है। और 1992 में विकेंद्रीकरण की दिशा में कौन कौन से बड़े कदम उठाए गए, एक ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका 1992 वाला। ठीक है, और एक क्वेश्चन नंबर 23 भाषाई राज्यों का निर्माण हमारे देश में लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक बड़ी परीक्षा थी। ये आपको अभी मैंने बताया था कि भाषाई नीति भारत की जो थी वो आपको ठीक से पढ़ लेना है। ठीक है,
अभी विकास वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, प्रति व्यक्ति आय पढ़ लेना आप अच्छे से, ठीक है। इसका क्वेश्चन आता है पेपर में। जितने भी डेफिनेशन है इसमें, मृत्यु दर, जन्म दर, ये सब आपको ठीक से पढ़ लेना है, ठीक है। एचडीआई क्या है ये पढ़ के जाना है आपको। इसके अलावा ये वाला, एक के लिए विकास दूसरे के लिए विनाश हो सकता है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कई बार। इसके अलावा इसमें एक टॉपिक है आपका धारणीय विकास, वो आप ठीक से पढ़ लेना, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट हो गए फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस। अब अगर हम सेकंड चैप्टर में देखें इकोनॉमिक्स का ही, तो अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र का आपको ठीक से पढ़ना है, ठीक है। डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल ऑल्सो, ठीक है। इसके साथ ही आपको जो पढ़ के जाना है वो पढ़ के जाना है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच में अंतर, संगठित और असंगठित क्षेत्र के बीच में अंतर, ये आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसके साथ ही जो आपको पढ़ना है तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है, एक ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अल्प रोजगार, जिसे प्रचंड बेरोजगारी भी कहा जाता है, ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के मुख्य प्रावधान, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है एक। और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के विभिन्न तरीके, बेरोजगारी को दूर करने के उपाय, भारत में व्याप्त विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपका सेकंड चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इसके अंदर कवर हो गए। फिर भी आपको चैप्टर एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, ताकि किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन घुमा कर आए तो आप उसको ठीक से जवाब कर पाएँ, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।